एक दिन ऐसा आने वाला है जब खाना काबा पर हमला होगा, हाजियों का खून मीना की वादी में दरिया की तरह बहेगा, जमीन जलजलों से कांप उठेगी, आसमान से आग के शोले बरसेंगे। अचानक एक आवाज गूंजेगी, मेहदी आ गए हैं। ये वो वक्त होगा जब दुनिया अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। इस वक्त दुनिया का नक्शा मुकम्मल बदल चुका होगा। जुल्कादा के महीने में खौफनाक जंगें होंगी, बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे के मुकाबिल खड़ी होंगी। हर मुल्क मैदान जंग लगेगा। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरेंगे। अमन, सुकून और खुशहाली खत्म हो चुके होंगे। हर तरफ भूख, महंगाई, कत्लो गारत और फितना होगा। लोग दौलत के लिए एक दूसरे के गले काटेंगे। दोस्त दोस्त के खिलाफ और भाई भाई के खिलाफ खड़ा होगा। फिर हज का महीना आएगा। मक्का मुकर्रमा हाजियों से भरा होगा, मगर इसी वक्त खाना काबा पर हमला होगा। हाजियों को कत्ल कर दिया जाएगा। उनका खून वादी मीना में ऐसे बहेगा जैसे दायरी बहता है। ये मंजर देखकर लोग सोचेंगे कि अब जमीन हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। जमीन होलनाक जलजलों से हिलेगी, आसमान पर आग और धुआं छा जाएगा, समुंदर तूफान लाएंगे और आतिश फिशां फट पड़ेंगे। साइंसदान, फलकियातदान सब हैरान होंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। लोग समझेंगे कि ये क़यामत है, लेकिन ये दरअसल मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तैयारी होगी। इसी अफरा तफरी में अल्लाह अपने खलीफा को जाहिर करेगा। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद में से होंगे। उनके चेहरे पर नूर होगा, पेशानी कुशादा, आंखें बड़ी और पुरकशिश, नाक लंबी और दाढ़ी घनी होगी। उनके दाएं गाल पर काला तिल होगा और कंधे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास निशान होगा। वो दरमियाने कद के होंगे और उनकी शख्सियत देखकर हर शख्स पहचान जाएगा कि ये आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का मुंतखब बंदा है। शुरू में लोग उन्हें नहीं पहचानेंगे। वो एक आम शख्स की तरह होंगे, लेकिन अल्लाह एक ही रात में उनको बेपनाह इल्म, हिकमत और क़यादत अता करेगा। इमाम मेहदी उम्मत को फिर से एक करेंगे। वो जुल्म, फितना और बदअमनी को ख़त्म करेंगे। उनकी क़यादत में इस्लाम दोबारा अपनी असल शक्ल में दुनिया के सामने आएगा। वो कोई नया दीन नहीं लाएंगे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करेंगे। जो सुन्नतें छोड़ दी गई हैं वो सब दोबारा कायम होंगी। जो बिदात दीन में शामिल हो गई हैं वो सब मिट जाएंगी। इमाम मेहदी के ज़माने में ज़मीन अपने ख़जाने निकाल देगी। सोना, चांदी और दौलत हर तरफ ज़ाहिर होगी। ज़मीन खाने पीने की चीज़ों से भर जाएगी। लोग खुशहाल होंगे, मगर ये खुशहाली इम्तिहान भी होगी। हदीस में आया है कि दौलत की लालच की वजह से बड़ी जंग होगी। इस जंग में हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। ज़मीन खून से भर जाएगी, लेकिन इमाम मेहदी अपने सब्र, हिकमत और अल्लाह की मदद से इस फितने पर काबू पाएंगे। फिर सबसे बड़ा फितना जाहिर होगा, दज्जाल। दज्जाल यहूदी नस्ल से होगा। उसकी आंखों में नक्स होगा, बाल घिंगरियाले और जिस्म बड़ा होगा। वो झूठी ताकतें दिखाएगा, कभी बारिश बरसाएगा, कभी ज़मीन से खाने उगवा देगा, कभी खजाने निकाल देगा। लोग समझेंगे कि ये खुदा है, मगर वो सबसे बड़ा झूठा है। लाखों लोग उसके पीछे लग जाएंगे। वो दुनिया के हर कोने में जाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। जब दज्जाल की ताकत बढ़ जाएगी तो अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेगा। वो दिमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार के पास नाजिल होंगे। उनके कपड़े हल्के जर्द रंग के होंगे और उनके बालों से पानी टपक रहा होगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये इस बात की गवाही होगी कि दीन मोहम्मद ही आखिरी और सच्चा दीन है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, जंगें ख़त्म हो जाएंगी, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, लोग एक दूसरे के भाई बनेंगे, ज़मीन बरकतों से भर जाएगी, न भूख होगी, न खौफ और न ही नाइंसाफ़ी। इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद यकीनन होगी, लेकिन कब होगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है। हमारा काम ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, हम नेक आमाल करें, झूठ, जुल्म और गुनाहों से बचें, ताकि अगर वो वक्त आ जाए तो हम पहचान सकें कि हक किसके साथ है और इमाम मेहदी के सच्चे साथी बन सकें।